हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे के मार्क मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट की एक्सपायरी और बाकी सब डेटा ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स पर ये वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किस पार्टिसिपेंट ने फ्राइडे को क्या। तो फ्राइडे को एफआईआई का कुछ एफआईआई का लॉन्ग है और सामने से कुछ शॉर्ट है, पर लॉन्ग ज्यादा निकल कर आया है। बहुत नॉमिनल चेंज है। ओवरनाइट 1,30,000 का अभी भी नेट शॉर्ट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मंथली सेटलमेंट सामने आ रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, कोई फ्रेश शॉर्ट एडिशन नहीं। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में फ्रेश शॉर्ट्स। तो एक ओवरऑल अप्रॉक्स का फ्राइडे को साइडवेज मार्केट में थोड़ा बेरिश स्टैंड, 30,700 से सीधा 16,150 का पोजीशन। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में उससे काफी ज्यादा शॉर्ट कवरिंग। अगेन 3 दिन बाकी है सिर्फ सेटलमेंट में, इसलिए हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग ज्यादा देखने को मिलेंगे इस समय। क्लाइंट्स अब 95,000 और नेट लॉन्ग इस समय। स्टॉक ऑप्शंस में एफआईआई का रेशियो 2.90, थर्सडे के ओवरनाइट चेंज से बहुत नॉमिनल चेंज। सो ओवरऑल थोड़ा सा ऑप्शन साइड में माइल्डली बायरिश, सॉरी बेरिश स्टैंड निकल गया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और थोड़ा पुट बाइंग हुआ है, 1600 क्वांटिटी, अब 85,000 प्लस उनका पुट शॉर्ट है। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में पहले बेरिश टू रेंज बाउंड थे, अब फुल रेंज बाउंड हो गए। उनको नहीं लग रहा है मार्केट कहीं भी जा रहा है, तो दोनों साइड का स्क्वीज बनाकर प्रॉप डेस्क बैठे हुए हैं। क्लाइंट्स मार्केट में काफी बुलिश थे, अभी भी बुलिश है, इवन दो थोड़ा पुट कॉल राइटिंग आया है, पर पुट राइटिंग अभी भी एग्रेसिव है। 4,54,000 का क्लाइंट्स के सबसे अपसाइड में भी राइटिंग है। तो वो बुलिश टू साइडवेज में इस समय क्लाइंट्स है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआई का हैवी ड्यूटी बाइंग है। हैवी ड्यूटी बाइंग इधर में 20,000 प्लस, सामने से सिर्फ 1,300 शॉर्ट, तो अब वो नेट 44,000 प्लस लॉन्ग हो गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग और बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग है। क्लाइंट्स बहुत नॉमिनल लॉन्ग एंड बट काफी हैवी ड्यूटी फ्रेश शॉर्ट्स, सॉरी प्रॉप डेस्क की तरफ से इधर पे। तो प्रॉप डेस्क इंडेक्स फ्यूचर में भी बेरिश है, स्टॉक फ्यूचर पर भी अपना बेरिश स्टैंड बनाकर गए। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी। अगेन सेटलमेंट वीक, ये हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा पूरा वीक। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज स्टॉक्स में। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में, कैटेगरी में वो ट्रेड मिले, बट क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने टारगेट या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा चेंज है, तो शायद आपको कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। बट इसके एक बात बता दूं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग में इतना ज्यादा लॉन्ग अभी तक नहीं हुआ है। एमजीएल, एस्कॉर्ट्स, इंडसइंड बैंक का ओआई चेंज रिडक्शन उतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू मनप्पुरम और डेल्टा। स्टॉक कॉल्स और पुट्स में एफआईआई का दोनों है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। कॉल्स में बहुत ज्यादा है, इक्वलेंट ऑलमोस्ट। पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत कम है, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 2 लाख प्लस पर बहुत नॉमिनल चेंज। ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ दिसंबर सेटलमेंट का राइटिंग हो रहा है। प्रॉप डेस्क, क्योंकि उनका इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट इतना जबरदस्त हुआ है, इसीलिए यहाँ उन्होंने कॉल्स भी खरीदा है हेज करके और कॉल शॉर्टिंग भी की है। पुट साइड में उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग और डबल क्वांटिटी शॉर्ट कवरिंग भी है, नॉट रिफ्लेक्टिंग द स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करते हैं, ना ऑप्शन राइटिंग करते हैं, सिर्फ ऑप्शन बायर्स होते हैं। बट बिकॉज सेटलमेंट वीक इतना सामने है, बहुत सारे कॉल्स मेल्ट हो गए या किसी में टारगेट भी अचीव हुआ है, तो हमें ये आज लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है दोनों कॉल पुट में, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी, क्योंकि मेल्टिंग फैक्टर काफी हो गया है कई जगह।
इस समय। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन। आप जो भी ट्रेड करें अपना पूरा स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और ऑलवेज स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। तो हमेशा की तरह मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी से शुरू करता हूँ। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी रेजिस्टेंस इमीडिएट 9525 है। ये फिबोनाची रेजिस्टेंस है 9516, 9525 का। तो अभी तक वो क्रॉस नहीं हुआ है अपसाइड में। मंडे से न्यू एक्सपायरी है इसकी, सो सॉरी ट्यूसडे से, सो इट विल ट्राई की करेगा। देखते हैं कि इधर और, बिकॉज काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है स्मॉल कैंडल्स का, तो क्या ये और अपसाइड निकलेगा, उसके ऊपर ही निर्भर है। 9425 और सपोर्ट जो है वो 9450 पर है, लोअर टाइम फ्रेम पर है 9450। क्रूशल है, फ्राइडे के लो से थोड़ा और नीचे है, उसके नीचे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है बिकॉज काफी गैप अप्स है इसमें। और फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा डिप एंड अगेन रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड, वैसा हो सकता है इसके केस में। चलिए इसकी स्ट्रैडल की कॉल पुट चेक कर लेते हैं। तो 9500 का कॉल हम लास्ट के 15 मिनट के कैंडल को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें इतना वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी नहीं होता है। तो इस समय 9500 कॉल का जो रेजिस्टेंस है, वैसे तो ये 75 है यहाँ पर, जहाँ लास्ट 15 मिनट रिजेक्शन हुआ है, बट वो बहुत क्लोज है फ्रॉम रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। उसके ऊपर मेजर रेजिस्टेंस 90 पर है। 90, यस, ये 75 तब काम में आएगा अगर मंडे को मार्केट फ्लैट टू बेरिश खुलता है। तो और वैसे ही स्टॉल होता रहता है, तब 75 बड़ा वॉल बन जाएगा आगे वाले दिनों के लिए। नहीं तो फिलहाल 90 पकड़ के चलो। सपोर्ट जो है इसके केस में, बिकॉज एकदम लोज पर ट्रेडिंग हो रहा है, तो मैं इसकी फिबोनाची चेक करना पसंद करूंगा। तो तो वैसे तो सपोर्ट 60 पर है, बट अगेन बहुत क्लोज है। सो सपोर्ट पकड़ूंगा मैं 52 45, उसके नीचे खराब होते जाएगा। फिर तो 60 भी एक वॉल बन जाएगा अगर उसके नीचे चला जाता है मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के ये कॉल का प्रीमियम। चलिए देखते हैं पुट साइड में क्या सीन है। अगेन लास्ट 15 मिनट का कैंडल को अगर मैं एक बार इग्नोर करता हूं, तो 75 वैसे इचिमोकू बेस लाइन रेजिस्टेंस था। क्लोज वॉज 71, अगेन टू क्लोज, सो बेटर टू टेक रेजिस्टेंस ऑफ 85, 85 90 एक रेजिस्टेंस। उसके ऊपर सीधा 90, ये 85 to 90 है एक वॉल। यहाँ देखिए आप, काफी टाइम के बाद टूटा था, तो 90 को एक आप वॉल बोल सकते हो। उसके ऊपर स्ट्रांग हो जाता है सीधा 105, एंड देन अ लॉट मोर कैन हैपन इसके केस। सपोर्ट की बात करें तो अगेन ट्रेडिंग नियर लोज है। तो पहला सपोर्ट 65 है, 65 नहीं होल्ड कर पाएगा तो 55 to 50 बन जाता है। फिर उसके नीचे तो ये वाला बहुत बड़ा वॉल हो जाएगा 65, एज वो नीचे मेल्ट ड्रिफ्ट चालू कर देगा इसका। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ न्यू एक्सपायरी इसका मंडे को है, तो फ्राइडे को राइटिंग 9500 कॉल पर पुट पे कंसोलिडेशन पर एडिशन एडिशन होते हुए 9450 पे फ्रेश है, 9400 पर भी मोरलेस फ्रेश है, बहुत ज्यादा नहीं है। फिर नीचे बहुत नीचे है 9300 का कॉल। इन द मनी में बहुत नेग्लिजिबल प्रेजेंस है। कॉल साइड देखते हैं, अगेन इन द मनी में कोई राइटर नहीं है, बहुत नॉमिनल है, कोई फंसा हुआ राइटर नहीं दिख रहा है इन द मनी में इतना। 9500 कॉल साइड, यस, मोर और लेस ज्यादा एडिशन फ्राइडे को ही हुई है। और उसके ऊपर अगेन सीधा नेक्स्ट मेजर एडिशन 9600, तो कॉल साइड में इधर
राइटर की एग्रेशन नहीं दिख रही है अभी तक एक्सेप्ट दिस, बट इंटरेस्टिंगली 9500 का जो कॉल पुट है वो काफी स्क्वीज्ड है, वेरी वेरी मार्जिनली बुलिश है पुट कॉल रेशियो इस स्ट्रैडल का। तो मंडे और ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अगर इसका फ्लैट प्रीमियम जिस साइड ओआई जिस साइड बढ़ रहा है, दैट विल देन बिकम रेजिस्टेंस और सपोर्ट अकॉर्डिंगली फुल वीक के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे फिलहाल। हाँ, तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं ट्यूसडे के लिए, वो है 9425, उसके नीचे 9350, रेजिस्टेंस 9575, उसके ऊपर 9625। चलिए अब फिन निफ्टी चेक कर लेते हैं जिसकी एक्सपायरी ट्यूसडे को है। तो फिन निफ्टी में जो सपोर्ट है मंडे ट्यूसडे एक्सपायरी के लिए, वो 19600 पर है। 19600 वो अगर नहीं होल्ड कर पाता है तो फिर 19525 और नेक्स्ट मेजर सपोर्ट आता है सामने उसका। 600 बहुत क्रूशल है, 45 पॉइंट्स डाउन है। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 725 पर है। लोअर टाइम फ्रेम में 725 के पास एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ हुआ है, उसके ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है फिन निफ्टी। तो चलिए इसकी भी हम एक बार ऑप्शन स्ट्राइक्स को भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चार्ट को। तो स्ट्रैडल वाला देख रहा हूँ, ट्यूसडे एक्सपायरी 19650 के कॉल को, और इधर में मुझे जो रेजिस्टेंस है वैसे एकदम इनजेट रेजिस्टेंस 50 का है, बट अगेन टू क्लोज। थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस अगर मैं पकड़ने जाता हूँ तो वो 960 के पास ये क्लाउड है, 62 67 ऑड, उसके ऊपर मोमेंटम इज गेटिंग बेटर। 80 और अबव 100 तो सुपर स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब ऑन ट्यूसडे फिन निफ्टी विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रांग, अबव 725 निकल जाएगा उस हिसाब से, अगर 700 ये कॉल 100 के ऊपर ट्रेडिंग करने लग जाता है। सपोर्ट की बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट वैसे 45 है, बट आई वुड प्रिफर टू लुक एट 35 एज अ सपोर्ट। 35 के नीचे मेल्टिंग होना शुरू है 230, और फिर ये लेवल ऑफ 50 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा उसके लिए, बिलो 30। फिबोनाची अगर प्लॉट करें तो 22 17 एंड सो ऑन, वैसा सिनेरियो बन जाता है इस पुट का। बट मेनली अबव 75 80 वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, केयरफुल उसके ऊपर, केयरफुल रहना चाहिए कॉल राइटर को इस केस में। चलिए इसकी भी स्ट्रैडल वाली पुट को चेक कर लेते हैं, 19650 अगेन क्लोजिंग नियर द डे लोज, ये वाला। और रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 55 का है, बट टू क्लोज। आई वुड प्रिफर अ रेजिस्टेंस नियर 65 70, वो बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको निकाल देता है तो, बिकॉज अगर आप देखो चार्ट में भी यहाँ पर देखिए, एक बार अटेम्प्ट हुआ है, दो बार अटेम्प्ट हुआ है, उसके बाद गिरा है। इतना इजी नहीं होगा इस लाइन को ब्रीच करके ऊपर जाना, बिकॉज अगर इसको ब्रीच करके ऊपर जाना वो भी एक्सपायरी वाले डे में, मतलब कोई मेजर सपोर्ट नीचे का क्रैक हो गया है स्पॉट में, और फिर हेडिंग टुवर्ड्स 85 90 है ना, लॉट मोर माना, फिर ट्रेंडिंग बे ट्रेंड वाला एक्सपायरी हो सकता है उसके केस में। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, डाउनवर्ड स्लिप अगर होता है तो क्या हो सकता है इसके केस में, अगर मार्केट फ्लैट टू बुलिश रहता है तो 2035 सपोर्ट है, 29 30, फिर स्लिप, फिर डाउनवर्ड स्लिप अगर बिलो 30 चला जाता है, देन तो 50 क्रॉस करना वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पुट उस केस में। यस, चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में ट्यूसडे एक्सपायरी देखिए, एडिशन अच्छा है, कंसोलिडेशन पर एडिशन है 650, इन द मनी 700 पर, 600 पर भी एडिशन।
नीचे प्रीमियम उसके 550 के नीचे बहुत लो है, वहां नहीं जा रहा हूँ मैं। इन द मनी में पुट में अभी भी ओआई है, 750 में है, 800 पर है, बट बहुत ज्यादा नहीं है, बट है। सो इन केस ऑफ अ वीक ओपनिंग या मार्केट फ्लैटिश रहता है, तो ये पुट राइटर का क्या एक्शन होता है वो देखेंगे। बट ओवरऑल कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए पुट साइड इस समय कॉल्स में देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग है थोड़ा डीप इन द मनी में। यहाँ थोड़ा कवरिंग हुआ है 19600 पर, 650 पर एडिशन, 600 पर कवर हुआ है, बट ओआई 650 का और 600 का बहुत बड़ा हुआ है, अभी भी खड़ा है, मतलब ऑल राइटर नॉट गिविंग अप सिनेरियो है, उल्टा और कंसोलिडेशन पर एडिशन, कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, प्रीमियम बहुत लो है उस साइड का। सो की फैक्टर रहेगा अगर मार्केट बुलिश रहा फ्लैट टू पॉजिटिव, तो ये वाले जो राइटर है 600 650 इनको कवरिंग का प्रेशर रहेगा अपसाइड। फिर इधर प्रेशर आ सकता है 700 पर, ऐसे फिलहाल लग रहा है कि दोनों साइड गिव अप करने के मूड में नहीं है एकदम। आप देख सकते हो 750 700 650 600 इक्वलेंट काइंड ऑफ प्रेशर है। इनफैक्ट कॉल साइड से प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है इस समय इस। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स ट्यूसडे के लिए निकल के आए हैं वो 19500, उसके नीचे 19375, रेजिस्टेंस 19800, उसके ऊपर 19950। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले आप सबको एक रिमाइंडर कि ट्रेडिंग व्यू का एनुअल ब्लैक मंडे सेल है, 2 दिन और बाकी है। उस सेल पे आप उसका एडवांटेज ले सकते हो अपनी सब्सक्रिप्शन लेके या रिन्यू करके। 70% तक डिस्काउंट है एनुअल उनका। ये एडवांटेज अगर आपको चार्ट्स स्टडी करना है, चार्ट रीडिंग अच्छा पसंद है, ट्रेडिंग एट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी यूज कर रहे हो, तो उसको एक रिन्यूअल बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है उनका। आप कोई भी स्कीम ले सकते हो, बेसिक, प्रो, प्रीमियम, जो आपको पसंद हो आपके ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से। तो उसका लिंक मैंने एक रेफरल लिंक दिया है, आप उसका एक एडवांटेज यूज कर सकते हो और उसका एक मेगा डिस्काउंट अट्रैक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम बैंक निफ्टी के साथ वापस। बैंक निफ्टी का कैंडल काफी स्ट्रांग था लास्ट 2 दिन, तो अब ट्यूसडे के लिए जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में वो 43,925 के पास, 43,925 थोड़ा दूर है, नो डाउट अबाउट इट, बट उसके पहले कोई एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। जैसे 825 है, बट जिस तरीके का ग्रीन कैंडल था इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगता है तो 43,925 तक देर इज ट्यूसडे के लिए कोई ऐसा कोई बड़ा वॉल नहीं दिख रहा है। सपोर्ट की बात करूं तो वो इस समय 43,600 के थोड़ा नीचे, 525 के पास है। फ्राइडे लो से थोड़ा सा नीचे, 565, उससे थोड़ा नीचे 525 पर सपोर्ट है। यस अगेन दोनों साइड सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है, बट सेटअप वैसा ही है क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है और ये हमें यहाँ पर एक गैप डाउन भी था, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी पे। चलिए देखते हैं हम इसकी ऑप्शन चार्ट। 43,800 का कॉल, और 43,800 का कॉल में वैसे तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है इसमें, विच इज अराउंड 200 यहाँ पर 240 पर, 240 260 ये क्रूशल है रेजिस्टेंस। 260 के ऊपर मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो सकता है टुवर्ड्स 300 375 इस कॉल का, उस टाइप का मूव बन सकता है, क्लियर वैसा टाइप का दिख रहा है, बट नीड्स टू सस्टेन अबव 265 याद रखिए। तब इन बिटवीन थोड़ा टर्ब्यूलेंस है 230 टू 265 का। सपोर्ट की बात करें तो वैसे एकदम क्लोज टू सपोर्ट बंद हुआ है 190, बट थोड़ा सा नीचे का सपोर्ट पकड़ता हूँ
70 का इसमें, बिलो 170 थोड़ा प्रेशर में आ जाएगा, ऑल द वे डाउन टू 140, और फिर लीकेज चालू हो जाएगी, डीके डीके डीके। और इसमें याद रखिएगा बैंक निफ्टी इस बार एक्सपायरी वेडनेसडे नहीं, थर्सडे को है, मंथली सेटलमेंट के साथ। तो चलिए इसकी पुट देखता हूँ, 43,700 का पुट देख रहा हूँ, एकदम लोज पर बंद हुआ है। तो डेली भी चेक, आवरली भी चेक कर लेते हैं इसका। इसमें जो सपोर्ट है वो 113 इधर पर है, 113 के नीचे सीधा 55। बट अगर 113 110 होल्ड नहीं करता है तो टिल 55 फिर ये ह्यूज वॉल बन जाएगा 125 इसके केस में। सो उसको माइंड में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा इस ट्रेड में। बड़ा लक्ष्मण देखा है 110 इसका। इस सब रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 180 है, बट अगेन वेरी क्लोज है। बेटर टू लुक एट 225 एज अ रेजिस्टेंस। उसके ऊपर ये पुट बहुत स्ट्रांग है, 225 के ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मार्केट की संभावना ज्यादा हो जाएगी इसमें। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। थर्सडे की एक्सपायरी है इस बार। सो 43,800 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 43,700 पर भी सेम, 43,600 पर भी सेम। उसके नीचे बहुत लो ओआई एडिशन है, वहां नहीं जाते हैं। अभी भी 43,900 में पुट राइटर मौजूद है। 44,000 तो चलिए साइकोलॉजिकल है, तो वो एडिशन रहता है। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग है, देख सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए। और जो 43,500 के कॉल राइटर है शॉर्ट कवरिंग, 43,600 में अभी भी राइटर जो है वो शॉर्ट कवरिंग, 43,700 पर भी थोड़ा बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग, कोई इतना मेजर नहीं है। कॉल साइड अगेन कंसोलिडेशन पर एडिशन 43,800, 44,000 पर इतना ज्यादा नहीं है कंपेरेटिवली, काफी दूर है 200 पॉइंट, फिर भी ओआई एडिशन उतना ज्यादा नहीं है, प्रीमियम इतना अच्छा है, फिर भी राइटिंग उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है उस साइड में। तो पीसीआर भी अगर हम चेक करें इसका तो 43,800 का पीसीआर माइल्डली बेरिश है फिलहाल, माइल्डली बेरिश इस समय। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 43,450, उसके नीचे 43,150, रेजिस्टेंस 44,100, उसके ऊपर 44,400 का। चलिए अब लास्ट में चेक करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी के केस में जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो 19,875 है, आप देख सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट, ये पूरा लाइन एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर काफी स्ट्रांग हो जाता है निफ्टी। सो 975, 875 सॉरी को मैं पकड़ के चलूंगा, 75 पॉइंट्स अवे उसको एक सपोर्ट की बात करूं तो वो 725 पर है, काफी नीचे है कंपैरेटिवली उसका, मतलब 725, क्योंकि बड़ा इचिमुकू का फ्लैट लाइन है, उसको मैं पकड़ के चलूंगा फिलहाल। तो उस रेंज के अंदर आइदर ब्रेकआउट हो उस रेंज के बाहर, तो ही कुछ माने बनता है ट्रेंडिंग बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चार्ट्स को एक बार चेक कर ले। तो 19,800 का कॉल, 19,800 का कॉल, देखिए मार्केट कहीं नहीं गया, टोटली फ्लैटिश, और कॉल में डिके है, कोई क्रैश भी नहीं हुआ, फ्लैटिश प्रीमियम डिके, क्योंकि एक दिन हॉलीडे है तो मार्केट एडवांस में उसका डिके पकड़ के चलता है, तो वो स्पीड ऑफ डिके थोड़ा ज्यादा था। अब आगे में इसका सपोर्ट में कहाँ पकड़ूंगा, तो इमीडिएट सपोर्ट तो ये 85 है, बट बहुत क्लोज है। उसके नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधा ये गैप एरिया का, पहले ये नियर 70 और 55 बन जाता है, फिर ये वाले दो लेवल को माइंड में रखूंगा एज मेजर सपोर्ट्स, 75 और फिर 55 को नीचे में। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो
वैसे तो इंस्टेंट रेजिस्टेंस 100 है, बट टू क्लोज 100। मैं प्रिफर करूंगा अ रेजिस्टेंस ऑफ 110, 110 टू 115। उसके ऊपर यस मोमेंटम अच्छा आ सकता है टूवर्ड्स 130, 145, एंड अ लॉट मोर कैन कम इसमें, उस हिसाब से। तो फिलहाल नियर द लोज हैज टू सेव। अगर 75 के नीचे सिंक होने लग जाता है तो फिर वो 90 वाला लेवल फिर एक बहुत बड़ा 90 100 का लेवल एक बहुत बड़ा वॉल बन जाएगा नेक्स्ट 3 ट्रेडिंग डेज के लिए। 19,800 की पुट की बात करें तो अगेन इसमें भी वैसा ही हालत है। एकदम लोज चिपक गया है, कहीं नहीं जा रहा है उस हिसाब से। तो इसकी जो सपोर्ट है वो इस समय अगर बात करूँ तो इट इज नियर 50 ओनली, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है प्राइस से। डीके फैक्टर भी अगर हम देखें, और यहाँ पर अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, राइट, तो 40, 35 एंड सो ऑन। बट अगर एक बार वो 40 का घर तोड़ देता है तो फिर ये 55 बहुत बड़ा वॉल बन जाता है उसके लिए, अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए। और रेजिस्टेंस की बात करूं इस पुट की, तो वैसे तो इमीडिएट 70 है, बट अगेन टू क्लोज, थोड़ा ऊपर का पकड़ते हैं हम। आइडियली अबव 70 नेक्स्ट मेजर वन 85 टू 90 के बीच में है। 85 ये वाला, 80 टू 90, 80 90 डिपेंड करता है कितना टाइम लेता है ये यहाँ जाने पर, और उसके ऊपर सुपर स्ट्रांग हो जाता है टूवर्ड्स 130। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर निफ्टी में देखिए पुट साइड बहुत ज्यादा है, ओआई काफी बड़ा है 19,800 का, 76 लैक्स। वैसे कॉल में भी बहुत बड़ा है 81, थोड़ा माइल्ड, और स्ट्रैडल थोड़ा माइल्डली बेरिश है, बट एडिशन उतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। 3 दिन हॉलीडे का इम्पैक्ट है और इतना स्क्वीज है, बट इन स्पाइट ऑफ हैवी ओआई एडिशन उतना नहीं हुआ। सीधा नेक्स्ट मेजर एडिशन 19,600 के पुट में हुआ है। पुट राइटर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट एडिशन इसका थोड़ा सा मिसिंग है फिलहाल इस समय। और थोड़ा इन द मनी 850 पर भी कवरिंग है। 1900 पर बहुत नॉमिनल ओआई अभी भी खड़ा है। सो दीज ये जो पुट राइटर है 20,000, 19,900, इन पर प्रेशर आ सकता है अगर मार्केट स्मार्टली वीक होता है, तो बहुत प्रेशर आ सकता है क्योंकि ओआई इज वेरी हाई। और नीचे में अभी तक वो आए नहीं है, शायद वो जब कोई डिप आएगा या फ्लैट होगा तब हमें ट्यूसडे को एडिशन देखने को मिले। कॉल साइड वी कैन सी प्रॉफिट बुकिंग, देखिए प्रॉफिट बुकिंग पूरा हुआ है। यहाँ अभी भी हुआ है भारी है 19,500, 19,600, 19,700, और 19,750 में तो एडिशन भी आ गया थोड़ा, यहाँ कवरिंग हुआ है 19,700 पर। तो अगेन दोनों साइड का इक्वल है, फ्लैट टू बुलिश, ये राइटर्स फंसेंगे फिर आ, बुरी तरह इसमें। एडिशन कॉल साइड में बहुत ज्यादा है। तो जो ऑप्शन राइटर्स है, दे निफ्टी में खास करके उनका प्रोजेक्शन थोड़ा डेटा के हिसाब से बेरिश है। उनको नहीं लग रहा है कि नेक्स्ट 3 दिन सेटलमेंट वीक है, उतना ऊपर मूवमेंट मिलेगा। तो हैवी ड्यूटी राइटिंग करके बैठे हुए हैं, और वह भी वैसे है। तो ऑप्शन चेन क्लियरली थोड़ा दूसरा फिगर फिलहाल दिखाते हैं, अनलेस हमें ट्यूसडे को इस साइड में राइटर्स की पेनिट्रे वापस प्रेजेंस देखने को मिले। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो ट्यूसडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं वो है 19,650, उसके नीचे 19,500 रेजिस्टेंस, 19,950, उसके ऊपर 20,075। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।